अपन पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव, सेकंड पेपर का जो पहला चैप्टर है। पिछले साल तक आपको कंटिन्यूटी, ये चैप्टर पहला चैप्टर हुआ करता था, तो कंटिन्यूटी आपको 11th में दिया हुआ है और इस बार आपको डेरिवेटिव फर्स्ट चैप्टर है। तो अपन डेरिवेटिव 11th में पढ़े थे। अगर आपको अच्छे से करना है 12th का, तो आपको जो बेसिक्स है डेरिवेटिव के, डेरिवेटिव क्या होता है, तो हमने लिमिट पढ़े थे। लिमिट के बाद हमने फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़े थे डेरिवेटिव का। तो वहां से हमने ये सारे डेरिवेटिव्स जो आपके पास लिखे हुए हैं, इन सब के डेरिवेटिव आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से दिए हुए हैं। और स्टूडेंट उसके बाद हमने डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल वगैरह पढ़ा था। तो वो सब वहां पे आप जाके वो नोटबुक एक बार चेक कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं, हमने जो डेरिवेटिव थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं मैं जल्दी जल्दी। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमने पढ़े थे। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है। डेरिवेटिव ऑफ एनी वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल, ठीक है, ये 1। टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी 1 होता। थीटा का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा 1 होता, ठीक है। तो यहां पे आ जाते हैं, यहां पे 1/x का डेरिवेटिव -1/x², साइन एक्स का cos x का माइनस साइन एक्स, tan x का डेरिवेटिव होता है sec²x, cot x का डेरिवेटिव माइनस cos x²x, sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x, डेरिवेटिव ऑफ cosec x होता है माइनस cosec x इंटू cot x, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x टू द पावर n x टू द पावर n -1, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, log x का 1/x, a टू द पावर x का a टू द पावर x इंटू log a। ये सभी डेरिवेटिव्स आपको हो गए थे। अब आप नया क्या पढ़ रहे हो यहाँ पे 12th में, तो हम पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अब कंपोजिट फंक्शन जो है वो आपको थोड़ा सा सुनने को मिला होगा 11th के सेट रिलेशन फंक्शन इस चैप्टर में। देखो स्टूडेंट, कंपोजिट फंक्शन मतलब क्या होता है, फंक्शन का फंक्शन। अब यहां पे जो लिखा हुआ है हमारे पास साइन एक्स, अब यहां पे एक्स नहीं है, यहां पे एक्स के अलावा कोई दूसरा फंक्शन है। जैसे यहां पे रूट एक्स है, तो साइन रूट एक्स इज ए कंपोजिट फंक्शन। साइन ए टू द पावर एक्स, साइन ई टू द पावर एक्स, साइन कॉस एक्स, साइन लॉग एक्स, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वैसे। मैं अगर यहां पे आ गया सेक रूट एक्स, कंपोजिट फंक्शन। तो सीधा याद रखना एक ही बात कि जहां पे एक्स है वहां पे एक्स नहीं है, और अगर कोई दूसरा फंक्शन आया तो उसको हम कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। लॉग एक्स है तो आप बता सकते हो लॉग x² इज ए कंपोजिट फंक्शन, लॉगरिथम ऑफ लॉग x इज ए कंपोजिट फंक्शन। मतलब यहां पे x नहीं है, x के अलावा कोई दूसरा फंक्शन है। a के पावर में x है तो सिंपल फंक्शन हो गया, और a के पावर में 2x है तो कंपोजिट फंक्शन हो गया। तो कंपोजिट फंक्शन मतलब x के जगह पे x ना होते हुए कोई दूसरा फंक्शन। तो देखिए मैंने यहां पे जो बनाए हुए हैं, अब हम डेरिवेटिव पढ़ रहे कंपोजिट फंक्शंस के। इसके आपके फार्मूले दिए हुए, आपके पास अगर पिछले साल का बुक होगा तो वहां पे आपको ये सारे फार्मूले दिए हैं। तो देखो इसको पढ़ना कैसे स्टूडेंट, ये एक बार आपका लॉजिक आ गया ना क्लियर, या फिर आप पहले के जो शुरुआत की वीडियो एकदम क्लियरली उसको देखो। आपको आगे के वीडियो पूरे नहीं भी देखे तो भी आप प्रॉब्लम्स को कर सकते हो स्टूडेंट, ठीक है। तो शुरुआत में पहले 2-3 वीडियो एकदम क्लियरली देखिए, कहीं पे स्किप मत करना, 1 बाय 1 जाइए। तो हम यहां पे आ गए और अब हम डेरिवेटिव निकाल रहे एक्स, एफ ऑफ एक्स का पावर n। व्हाट इज एफ ऑफ एक्स का पावर n? यहां पे x नहीं है, यहां पे एफ ऑफ एक्स है। तो देखो एफ ऑफ एक्स का पावर n रहा तो x का पावर n जैसा है, तो n x का पावर n -1 होता है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा n x का पावर n -1 नहीं, एफ ऑफ एक्स का पावर n -1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्योंकि उसका भी डेरिवेटिव, उधर तो डेरिवेटिव एक्स का 1 होता है, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जो भी होगा वो भी लिखना पड़ेगा। तो n एफ ऑफ एक्स का पावर n -1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये होता है। उसके बाद रूट एफ ऑफ एक्स, देखिए रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, एक्स नहीं एफ ऑफ एक्स लिखना पड़ेगा, तो ये बनेगा 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब उसी डेरिवेटिव को हम एफ डैश एक्स लिखते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे 1/f ऑफ एक्स। तो सोचिए 1/x, थोड़ा ठंडे दिमाग से, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²।
तो 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स का क्या होगा, माइनस 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहां पे आ गए 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स का पावर n। अब जरा सोचिए कि 1 अपॉन एक्स का पावर n रहा तो क्या होता है। मैं पूरा थोड़ा सा यहाँ पे इसके बारे में बताने के लिए बता रहा हूं, फाइनल आंसर आपको ही बताना है। ठीक है, तो यहां पे 1/x है तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है डेरिवेटिव, माइनस 2 अपॉन एक्स का पावर 3 डेरिवेटिव आता है। इस फार्मूले से आते ये सब, पर हम यहां पे डायरेक्ट 1 अपॉन एक्स क्यूब है तो कुछ समझ में आया होगा। 2 है तो 2 यहां पे आया, पावर x से बढ़ गया, तो यहां पे 3 है, 3 आगे आएगा, पावर x से बढ़ जाएगा। अब आपको पूरा क्लियर हो रहा होगा कि क्या हो रहा है। तो मैं अगर बोलूं कि 1 अपॉन एक्स का पावर n रहा तो क्या बनेगा, n 3 है तो 3 आगे आ गया, 1 से बढ़ गया तो n आगे आ जाएगा, और यहां पे पावर 1 से बढ़ जाएगा, मतलब हमें 1 से बढ़ाना है तो आपको लिखना पड़ेगा n+1। स्टूडेंट, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारा डाटा खत्म हो रहा। ठीक है, अगर आप कोई एफबी यूज करते हो, व्हाट्सएप यूज करते हो, एफबी में तो आपका डाटा वैसे भी चला जाएगा, जो 10 मिनट में लगेगा आपको 15-20 मिनट का या 30 मिनट का वीडियो उतने इसमें हो जाता है। कुछ पढ़ना है तो कुछ खोना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो आप इधर आ जाते हैं। आप देखिए ये जो पूरा मैटर बना हुआ है, 1 अपॉन एक्स का पावर n माइनस n एक्स का पावर n+1 लिखा हुआ है। तो अब हम इसकी बात कर रहे हैं कि 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स का पावर n क्या होगा। ठीक है, तो सोचो जरा 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स का पावर n क्या बनेगा। तो n आगे आएगा, माइनस n अपॉन एफ ऑफ एक्स का पावर बढ़ता है 1 से n+1, पर यहां पे फंक्शन का भी डेरिवेटिव करना पड़ता है f'(x). बस यही लॉजिक है, बाकी इधर के जो है डेरिवेटिव वही डेरिवेटिव यहां पे होते हैं, बस वहां पे x के जगह पे आपको एफ ऑफ एक्स लिखना है, उसका डेरिवेटिव भी करना है साइड में। ठीक है, तो वैसे तो आप समझदार हो ही। और यहां पे आते हैं साइन एफ ऑफ एक्स की बात करते हैं। साइन एफ ऑफ एक्स क्या होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स, तो साइन एफ ऑफ एक्स का क्या होगा, करेक्ट, ये होगा कॉस एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। कॉस एफ ऑफ एक्स का क्या होगा, अगर कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है तो कॉस एफ ऑफ एक्स का माइनस साइन एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा। साइन एफ ऑफ एक्स यहां पे डबल लिख लिया अपन ने, साइन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो मैं यहां पे कोई दूसरा फंक्शन लिख लेता हूं, मैं यहां पे कॉट एफ ऑफ एक्स लिख लेता हूं, कॉट एफ ऑफ एक्स। तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कॉट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स f'(x). ठीक है, अगर tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है तो tan एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स f'(x). सेम सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स tan x, ये समझना आपको, सेक एक्स tan x, x नहीं लिखना है, x के जगह पे एफ ऑफ एक्स लिखना है। तो सेक एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक एफ ऑफ एक्स इंटू टैन एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, करेक्ट। ठीक है, ये बन गया। ठीक है, तो ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। अब यहां पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं आया, साइन आ गया, कॉस, टैन, सेक, कोसेक। कोसेक नहीं आया तो कोसेक आपको समझ गया होगा। ठीक है, क्योंकि कोसेक का क्या होगा, कोसेक एफ ऑफ एक्स है तो माइनस कोसेक एफ ऑफ एक्स इंटू कॉट एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। उसी तरीके से अब बाकी के जो प्रॉब्लम्स है उधर आ जाते हैं। ठीक है, कौन सा, कोसेक एफ ऑफ एक्स, तो हम कोसेक एफ ऑफ एक्स लिख रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एफ ऑफ एक्स। कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और कोसेक एफ ऑफ एक्स का क्या होगा, माइनस कोसेक एफ ऑफ एक्स इंटू कॉट एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स f'(x). ठीक है, अब हम आ जाते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पे। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम एफ ऑफ एक्स, लॉग एफ ऑफ एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है, एफ ऑफ एक्स रहा तो 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स, करेक्ट। और डेरिवेटिव कौन करेगा,
उसका डेरिवेटिव तो होगा, ठीक है। अब डेरिवेटिव किसकी बात कर रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ ई का पावर एफ ऑफ एक्स, ई का पावर एक्स का डेरिवेटिव, ई का पावर एक्स, ई का पावर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, ई का पावर एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स, ठीक है। अब हम ए का पावर एफ ऑफ एक्स की बात करते हैं। ए का पावर एफ ऑफ एक्स में क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ ए का पावर एफ ऑफ एक्स, तो ए का पावर एक्स है तो ए का पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है, और ए का पावर एफ ऑफ एक्स है तो बनता है ए का पावर एफ ऑफ एक्स इंटू लॉग ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट ये हो गए आपके कंपोजिट फंक्शंस के डेरिवेटिव, ठीक है। अब उसके बाद अपन क्या पढ़ने वाले हैं, तो उसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं 1.1 एक्सरसाइज जो आपका उसके प्रॉब्लम्स पढ़ने वाले हैं। तो देखिए प्रॉब्लम्स आपको हर एक टाइप के प्रॉब्लम तुरंत ही नहीं मिलेंगे, 1 बाय 1 एक एक टाइप हम लेते जाएंगे। जैसे ही कहीं पे प्रॉब्लम आया तुरंत मैं आपको उस तरीके के 2-3 प्रॉब्लम तुरंत देते जाऊंगा, आप उसको सॉल्व करना, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट उसके बाद हम इस प्रॉब्लम पाए, पहले जो 1.1 एक्सरसाइज है आपका उसका पहला प्रॉब्लम और उसका ये दूसरा प्रॉब्लम, और ये पहले टाइप पे ये हमने आपको यहाँ पे 2 प्रॉब्लम्स लिखे हुए हैं, आप इनको करके देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पहला प्रॉब्लम आपको दिया है यहाँ पे पावर में 5 है, ठीक है, ये ऐसा। तो हम स्टार्ट ऐसे कर रहे हैं इसको, तो आपको ऐसा दिया हुआ है, आपको बोला गया डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप उसको नाम दे दोगे ऐसा कोई दूसरा वेरिएबल, तो हम जनरली वाई से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पे आने के बाद ये जो है ये टाइप, तो आपको बता रहा हूं मैं, इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहां पे आपको देखना होगा कि ये प्रॉब्लम कौन से टाइप में है। यहां पे एफ ऑफ एक्स का पावर n है, एफ ऑफ एक्स का पावर n, पिछले साल तक ये पावर नहीं होता था, अगर होता भी तो यहाँ पे पावर में 2 होता जिसका आप फार्मूला लगा सकते हो, क्यूब होता जिसका भी आप फार्मूला लगा सकते हो, ए प्लस बी का होल क्यूब, उसके बाद ए माइनस बी का होल स्क्वायर वगैरह ऐसे। पर यहाँ पे तो फिलहाल ये पावर में 5 लिखा हुआ है, तो ये एफ ऑफ एक्स का पावर n जैसा है। मैं आपको बता देता हूँ एफ ऑफ एक्स का पावर n रहा तो क्या होता है, तो एफ ऑफ एक्स का पावर n रहा, पहला ही रिजल्ट x का पावर n, x का पावर n माइनस 1, एफ ऑफ एक्स का पावर n, एफ ऑफ एक्स का पावर n माइनस 1, एफ ऑफ एक्स का पावर n माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहां पे आ जाते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, मैं इसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूं। देखो एफ ऑफ एक्स का पावर 5 है, 5, एफ ऑफ एक्स का पावर 5 माइनस 1, 4, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, कौन एफ ऑफ एक्स, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1, तो ये बना n एफ ऑफ एक्स का पावर n माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये 5 एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 पावर में 4, और इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, इसका होता है 3x स्क्वायर माइनस 2x का माइनस 2 हो गया इसका, और ये इसका डेरिवेटिव 0, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। n एफ ऑफ एक्स का पावर n माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये जो है इसके डेरिवेटिव आपको 11th में मिल जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपके लिए 2 होमवर्क मैंने लिखे हुए हैं। अब आ जाते हैं उस प्रॉब्लम पे। देखिए उस प्रॉब्लम में भी आप बराबर देखते हो, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का पावर n जैसा है y, और ये फंक्शन और उसके पावर में n का वैल्यू यहाँ पे 5/2 है स्टूडेंट, ठीक है। तो n आगे आएगा, एफ ऑफ एक्स मतलब ये वाला टर्म, और उसके पावर से -1 हो जाएगा, डेरिवेटिव होगा इस फंक्शन का। तो क्या होना चाहिए उसका डेरिवेटिव, तो हम इसका डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, फार्मूला वही लगने वाला है। तो एक ही फार्मूले पे 2 प्रॉब्लम आ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद वाला दूसरा है। यहां पे हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये स्टेट बोर्ड है, यहाँ पे पूरे स्टेप्स पे मार्क मिलते हैं, तो आप बराबर उसको नाम दीजिए। और ये एफ ऑफ एक्स का पावर n जैसा है, तो इसका क्या बनेगा डेरिवेटिव, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू n, मतलब 5/2 n एफ ऑफ एक्स, देखो n एफ ऑफ एक्स टू द पावर n माइनस 1, 5/2 माइनस 1, और डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स का होगा, मतलब इस टर्म का डेरिवेटिव होगा, कौन से टर्म का, 2x का पावर 3/2
-3x का पावर 4/3 -5 इसका डेरिवेटिव होगा स्टूडेंट। ठीक है, अब हमें इसका कुछ नहीं करना है जैसे हमने यहां पे किया था, अब हमें इसका डेरिवेटिव करना बाकी है। तो डेरिवेटिव एकदम सिंपल है, यहाँ पे आपने इसके बारे में यहाँ भी पढ़े हो, 11th में भी हमने इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो 5/2 आगे है 2x का पावर 3/2 माइनस, ठीक है, 3x का पावर, सॉरी हाँ, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव नहीं करना है, 3x का पावर 4/3 -5, ये कितना कैलकुलेट करो इसको, 2 इधर जाएगा, 5 - 2 अपॉन, तो ये 3/2 बन गया। अब डेरिवेटिव इसका देखो, यहां से ये जो 2 है ये बाहर निकलता है और x का पावर 3/2, x का पावर n जैसा है, n x का पावर n-1, तो ये 2 निकल गया बाहर, इसका डेरिवेटिव होता है 3/2 x का पावर 3/2 -1। अब इधर आ गए -3, इधर भी देखिए 4/3 x का पावर 4/3 -1, 4/3 -1 -5, तो हाँ सॉरी हाँ, इसका डेरिवेटिव 0। तो देखिए क्या हुआ है, 2 बाहर निकला, x का पावर n है तो n x का पावर n-1, -3 बाहर निकला, x का पावर n है तो n x का पावर n-1, और ये जो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0। अब इसको कैलकुलेट करना, 5/2 2x का पावर 3/2 माइनस ऑफ 3x का पावर 4/3 -5, ये तो एज इट इज लिखना था। और ये जो बना हुआ है यहाँ पे, ये 2 कैंसिल हो रहा है, देखो उनका अरेंजमेंट देखो किस तरीके से बना है, 2 कैंसिल होने के लिए ही ऐसा नंबर लिखा हुआ है, ये 3 यहाँ पे ऐसा, और इसको कैलकुलेट करते हैं 3, इसको इधर लेके गए तो ये बनता है 1/2, और इधर इसको लेके गए तो ये बनता है फिर से -4x का पावर 1/3, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके का कोई एक आध मैं आपको प्रॉब्लम दे देता हूं यहाँ पे बना के, आप उसको तुरंत सॉल्व कीजिए। यहाँ पे y = 3x का पावर, देखो मैं उनके हिसाब से ही लिख रहा हूं, यहाँ पे मैं लिखता हूं 4/3, ताकि 3 कैंसिल हो जाए जब हम कॉमन निकाले उधर से, माइनस यहाँ पे अगर मैंने 5 लिख लिया तो x का पावर इधर ऐसा ही लिखूंगा 6/5, ठीक है, -8, और पावर में लिख रहा हूं 7/2। तो ये प्रॉब्लम आप करके देखिए। ठीक है, अब जाते हैं उसके बाद वाला एग्जांपल नंबर 3 पे। रूट f(x) का होता है 1/2√f(x), डेरिवेटिव ऑफ f(x). ठीक है, अब हम यहां पे आ गए, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो इसका डेरिवेटिव आप ऊपर भी लिख सकते हो 2x, और इसका डेरिवेटिव होता है 4, तो यहाँ पे आ गया 2x + 4, इसका डेरिवेटिव 0, और ये बनता है 2√x² + 4x + 7। अब किसको नहीं समझ रहा कि यहां से 2 निकल सकता है बाहर, तो हमने यहां से 2 कॉमन निकाली, इसके साथ कैंसिल कर दिए, तो यहाँ पे बचा x + 2, और डिनोमिनेटर में आ रहा है x² + 4x + 7। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं कि इस तरीके के ये भी तो प्रॉब्लम है। देखो रूट के अंदर f(x) लिखा हुआ है, रूट के अंदर sin x लिखा हुआ है, तो क्या होता है, रूट f(x) रहा तो इस तरीके के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आगे आएंगे आपको। ठीक है, तो इसका होता है 1/2√f(x). f(x) देखो किसको बोल रहा हूं, डेरिवेटिव ऑफ f(x). f(x) मतलब कौन, sin x। डेरिवेटिव किया नहीं है मैंने, डेरिवेटिव होगा, ये सिंबल देके रखा है उसके आगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, तो ऊपर लिख लिया cos x, और इसका जो डेरिवेटिव होता है यहां, सॉरी ये तो एज इट इज रहेगा ऐसे। तो देखिए 1/2√f(x), डेरिवेटिव ऑफ f(x). यहां पे देखिए f(x) कौन है, tan x, तो क्या बनना चाहिए बोलो, 1/2√f(x), डेरिवेटिव ऑफ f(x), तो ये बनेगा 1/2√tan x, एंड डेरिवेटिव ऑफ tan x, tan x का डेरिवेटिव होता है sec²x। चीजें यही समझनी है अपने को, ये 1-2 वीडियो आपको आराम से समझ गए ना, पूरा चैप्टर खत्म हो गया। इधर आते हैं आगे, रूट f(x), तो ये बनेगा 1/2√e⁻x, डेरिवेटिव ऑफ e⁻x, e⁻x ही होता है डेरिवेटिव। अब आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं रूट log x की बात करते हैं। समझ लो रूट log x को क्या होगा, 1/2√log x, डेरिवेटिव ऑफ log x। ठीक है, तो ये वाला प्रॉब्लम। ठीक है,
तो इस तरीके का कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया या फिर कोई भी टर्म आया तो उसका डेरिवेटिव इस तरीके से करना। तो दो रिजल्ट हमने पढ़ चुके हैं, कौन से? एफ ऑफ एक्स का पावर n एंड रूट एफ ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम पे। रूट के अंदर एफ ऑफ एक्स है, एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। रूट के अंदर एफ ऑफ एक्स, तो रूट के अंदर एफ ऑफ एक्स है और वो जो एफ ऑफ एक्स है उसमें भी रूट है, तो इसको हम यहां पे चेन रूल लगाते हैं, ठीक है। चेन रूल के बारे में बाद में डिस्कस करूंगा मैं। यहां पे आ जाते हैं, देखो रूट के अंदर एफ ऑफ एक्स है तो रूट एफ ऑफ एक्स वाला फार्मूला लगेगा ना भैया यहाँ पे। अब रूट एफ ऑफ एक्स का क्या होता है, अभी हमने जो रिजल्ट पढ़े थे, रूट एफ ऑफ एक्स बोलो 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स समझना, ये पूरा एफ ऑफ एक्स है, तो 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स। देखो एफ ऑफ एक्स मैंने बोला 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स। देखो एफ ऑफ एक्स किसको बोल रहा हूं, और डेरिवेटिव भी किसका कर रहा हूं मैं, एफ ऑफ एक्स का। तो मैंने एफ ऑफ एक्स बोला किसको है, मैंने इसको एफ ऑफ एक्स बोला है, तो मैं डेरिवेटिव भी एफ ऑफ एक्स का करूंगा, ठीक है। तो 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहां पे आइए और इसका डेरिवेटिव बना देते हैं, बीच में प्लस है तो यहां पे दोनों टर्म का डेरिवेटिव होगा। तो यहां पे आने के बाद 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इधर आ गए और इसका डेरिवेटिव कितना बनता है, तो इसका बनता है 2x। रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए बराबर उसको 2x और रूट एफ ऑफ एक्स है तो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करना बाकी है, इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। इसको एज इट इज लिखा हुआ रहने दीजिए, 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसका डेरिवेटिव तो अभी तो यहाँ पे डेरिवेटिव हो गया है, इसका डेरिवेटिव बाकी है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव हमने किया तो स्टूडेंट ये लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे डेरिवेटिव बनाया 2x, इसका डेरिवेटिव बना 1/2 रूट एक्स डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। अब इसका डेरिवेटिव बना देते हैं, तो इसका डेरिवेटिव ये तो एज इट इज बचा रहेगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और हम इसके डेरिवेटिव की बात करते तो इसका होता है 2x, ठीक है। तो ये हो गया उसका डेरिवेटिव, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया और ये इसको मल्टीप्लाई कर दो इधर। अब फाइनल आंसर किस तरीके से लिखोगे, तो फाइनल आंसर आपका ऐसा लिखा होना चाहिए, दिस इज इक्वल्स टू, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर लिखना है इसको 2x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये x में बचा हुआ इधर रूट के बाहर है, और डिनोमिनेटर में ये आएगा और ये भी, तो 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये वाला टर्म ये बाहर है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो एक प्रॉब्लम मैं आपको इसी तरीके से दे रहा हूं, इसी को मैं मॉडिफाइड कर रहा हूं जरा सा, यहां पे मैं एक्स स्क्वायर ना लिखते हुए एक्स लिख रहा हूं, और ये प्रॉब्लम आपको करना है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आप करोगे। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 4, और आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पे आ जाते हैं स्टूडेंट। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 1.1 का ये आपके पास रहा, ठीक है। अब देखिए ये जो एग्जाम्पल है बहुत डरावना दिख रहा है आपको, पर डरने की कोई जरूरत नहीं, एकदम सिंपल प्रॉब्लम है। आपको पता होगा कि यंत्र रूट किसी भी नंबर का यंत्र रूट ये ऐसा लिखा होता है, और उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। और कुछ रिजल्ट याद रखिए कि x के पावर में m है और उसके पावर में फिर से n है, तो ये होता है x का पावर m इंटू n। और एक रिजल्ट है स्टूडेंट, अगर ये x का पावर n है, ये ऊपर जाएगा तो बनेगा x का पावर माइनस n। उसके उल्टा भी सही है, ऊपर रहा और नीचे लेके आए, पॉजिटिव रहा तो निगेटिव बनता है, निगेटिव रहा तो पॉजिटिव बनता है। तो इधर आ गए तो ये सब रिजल्ट यहाँ पे लगने वाले हैं। तो देखिए आप यहां पे आने के बाद मैं इसको ऐसा लिख लेता हूं, अभी तक मैं डेरिवेटिव नहीं कर रहा हूं, डेरिवेटिव करना बाकी है। ये कैसे बनेगा, 5 बाहर रहेगा, ये देखो
थर्ड रूट है 1 बाय, तो हम इसको क्यूब रूट बोलेंगे इसको, तो ये ऐसा बनेगा 5 है 5, और इस पूरे टर्म का पावर 1/3 होगा क्योंकि थर्ड ये आपका क्यूब रूट है। अब ये जो है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है और ये ऊपर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, तो मल्टीप्लीकेशन में 5/3 ऊपर जाएगा तो -5/3, तो ये 3/5 आप ऐसे लिख सकते हो 3/5, ये ऊपर गया तो बना 2x² - 7x - 5 का पावर 5/3। अब एकदम सिंपल प्रॉब्लम बन गया है, देखो अब ये f(x) का पावर n जैसे बना हुआ है, और f(x) का पावर n क्या होता है, n f(x) का पावर n-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ f(x), ठीक है। तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो स्टूडेंट क्या होगा, dy/dx, यहां पे 3/5 है, f(x) का पावर n, तो n f(x) का पावर n-1 मतलब 2x² - 7x - 5, उसके पावर में जो है उससे -1 कर देना आप यहाँ पे। ये देखो n f(x) का पावर n-1 कुछ बाकी है, और डेरिवेटिव ऑफ f(x), करेक्ट, डेरिवेटिव ऑफ f(x), f(x) मतलब 2x² - 7x - 5। अब ये जो बना हुआ है उसमें से ये 3 इसके साथ और ये 5 कैंसिल हो रहा है, और यहां पे कहीं ना कहीं पे हमने माइनस लेने की बात की थी, माइनस ऊपर जाएगा तो यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे भी फिर माइनस आएगा। अब ये माइनस का साइन बचा रहा वहां पे, ठीक है, माइनस ऑफ 2x² - 7x - 5, और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट, ये 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, -5 - 3/3 -8/3, और इधर आ गए ये 2 बाहर निकला, x² का 2x होता है तो 4x बन गया, -7, ये आपका आंसर। अब यहां पे आप कुछ कर सकते हो, और माइनस है तो आप उसको नीचे लेके जा सकते हो स्टूडेंट, और वो अच्छा तरीका रहेगा, क्योंकि निगेटिव है तो हम जनरली निगेटिव पावर में नंबर रखते नहीं, उसको नीचे लेके आ जाते हैं, ठीक है, और डिनोमिनेटर में निगेटिव होता तो उसको ऊपर लेके जाते हैं। तो यहाँ पे बना 4x - 7, और यहां पे आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हो, देखो माइनस यहां पे जाएगा तो ये 7 हो जाएगा प्लस, और ये इधर आ जाएगा माइनस, और ये बन गया ऐसे 2x² - 7x - 5, और पावर में कितना आ गया -8/3 नीचे आ गया। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 5, इस तरीके का एग्जाम्पल। तो बच्चों मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे देता हूं, यहाँ पे मैंने यहाँ का रूट हटा दिया, इस के जगह पे मैं लिख रहा हूं 6, ठीक है, यहां पे ये नंबर चेंज कर रहा हूं, ठीक है, वहां पे आएगा 5/6, 5/6 आगे आके 6/5 के साथ कैंसिल हो जानी चाहिए, इस तरीके का टर्म मैंने यहाँ पे अरेंज करा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे कोई नंबर्स बदल देते हैं, यहाँ पे मैं 5 लिख रहा हूं, यहाँ पे मैं 8 लिख रहा हूं, और ये प्रॉब्लम आप करोगे, करके देखिए, जितने ज्यादा प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे उतना ही आपको फायदा होगा, ठीक है। चलो तो स्टूडेंट उसके बाद ये एग्जांपल है, देखो इस एग्जांपल को हम दूसरी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, पर आपको जिस तरीके से पीछे आंसर दिया हुआ है, अगर हमें उस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, मतलब वो आंसर अगर हमें चाहिए, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका देखिए अपना क्या होना चाहिए। तो अगर आप इसको भी देखोगे तो ये भी f(x) का पावर n जैसा है स्टूडेंट, f(x) का पावर n रहा तो क्या होता है, n f(x) का पावर n-1, n-1, 5-1, n f(x) का पावर n-1, क्या बचा, डेरिवेटिव ऑफ f(x), डेरिवेटिव ऑफ f(x), f(x) मतलब ये पूरा टर्म 3x - 5, ठीक है, इसका डेरिवेटिव। तो देखिए ये इसका कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज लिखते जाना है हर स्टेप में। तो ये लिखना जरूरी है क्या, तो बिल्कुल जरूरी है, हर स्टेप में उसको लिखना ही पड़ेगा आपको। 1/, ऐसा थोड़ी ना है कि आपको मल्टीपल चॉइस दिया और आंसर निकालना है, ऐसा नहीं। आप इधर आ जाते, देखो ये रूट f(x) लिखा हुआ है, रूट f(x),
क्या होना चाहिए, रूट एफ ऑफ एक्स का। पहली बार थोड़ी ना पढ़ रहे हो। अरे रूट एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है, डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इसका क्या बनना चाहिए, 1/2 रूट 3x माइनस 5 एंड डेरिवेटिव ऑफ 3x माइनस 5। मैं लिख लेता हूं यहां पे डेरिवेटिव ऑफ 3x माइनस 5। और स्टूडेंट यहां पे जब आ रहे हो, यहां पे इसको समझना बहुत जरूरी है कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा। मैं आपको रिजल्ट याद करके दे देता हूं, उसके बारे में मैंने शुरुआत में पढ़ाया था। 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स का पावर n रहा तो ये होता है -n अपॉन एफ ऑफ एक्स का पावर n प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। याद करो जरा, ये इसका पावर 1/2 है। यहां पे जो लिखा हुआ है ये रूट का मतलब क्या होता है, इसका पावर 1/2 होता है। तो अब देखिए आपको समझ जाएगा, आया कुछ लॉजिक समझ में। 1 अपॉन इसके पावर में n है तो क्या होता है -n अपॉन एफ ऑफ एक्स का पावर n प्लस 1 डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ऐसा उसका डेरिवेटिव हमको बनाना है। तो क्या बनेगा स्टूडेंट, देखो माइनस है, एफ ऑफ एक्स का पावर n है तो -n एफ ऑफ एक्स का पावर, इसका पावर n प्लस 1, 3x प्लस माइनस 5 का पावर प्लस 1 हो जाएगा। 1/2 प्लस 1 कितना, 3/2 करेक्ट। और डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, किसका डेरिवेटिव, 3x माइनस 5 का डेरिवेटिव। और इसको एज इट इज लिखते जाना है आपको, पूरा कॉन्सेंट्रेशन से देखिए और जरा टाइट बैठिए जरा, ठीक है। यहां पे आते हैं 1 अपॉन 3x माइनस 5 और इधर आ गए। यहां पे आने के बाद इसका डेरिवेटिव सबको पता है 3 होता है करके 2 रूट ऑफ 3x माइनस 5, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं तो यहां पे देखो प्लस हो रहा है 1/2, इसका डेरिवेटिव 3 होता है तो मैं यहां पे ऊपर 3 लिख रहा हूं और ये पावर 3/2 एज इट इज रहेगा। अब जो हम यहां पे समझने वाले हैं ये एकदम कॉन्सेंट्रेशन से देखिए कि इसको कैसे कैलकुलेट करें। तो भैया आपको बता रहा हूं, देखो पावर में है ये 3/2, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा इसको पावर में लिख लेता हूं मैं, 3/2 पावर में, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि ये क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाना है हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ये समझना है कि ये जो है पावर में 3/2 का क्या मतलब होता है। x इंटू रूट एक्स होता है x का पावर 3/2, ये 1/2 और ये पावर 1 पावर 3/2 होता है। तो मुझे इसके डिनोमिनेटर में 3/2 है, इसके डिनोमिनेटर में भी 3/2 बनाना है। ये रूट मतलब पावर 1/2 है। तो 3/2 बनाने के लिए इसके साथ मुझे x लेना पड़ेगा। तो इसके साथ क्या लेना पड़ेगा, रूट के अंदर x है और ऐसा ही टर्म बाहर भी लेना पड़ेगा। तो मैं इधर लूंगा तो ऊपर भी उतना ही टर्म लूंगा। मुझे मतलब ऊपर मुझे कितना लेना पड़ेगा, तो ऊपर लेना पड़ेगा 3x माइनस 5 और ये 3x माइनस 5 इंटू 3x माइनस 5 रूट के अंदर है तो उसका पावर 3/2 बनेगा, मतलब ये बनेगा। पर ये बनने से आपका डिनोमिनेटर थोड़ी ना सेम बनता है, 2 चाहिए, 2 इसके साथ चाहिए तो 2 यहां पे लिखूंगा, 2 ऊपर लिखूंगा। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा मैटर, ठीक है। यहां पे 5 रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 3x माइनस 5 और यहां पे 3 अपॉन, अब देखो मैंने बोला था यहां पे आपको लिखना है 3x माइनस 5 क्योंकि इसको बनाना है 3x माइनस 5 का पावर 3/2। तो 3x माइनस 5 का पावर 3/2 और ये कितना बचा रहा है यहाँ पे 2। इधर 2 नहीं है तो 2 देना पड़ेगा, तो ऊपर भी 2 लिखना पड़ेगा। तो ऑलरेडी एक 1/2 लिखा हुआ है उसके साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे आया 3x माइनस 5 का पावर 3/2 और साथ में रहेंगे इसके साथ 2, ठीक है ये। तो अब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया, ऊपर के टर्म का एडिशन और वहां से कॉमन निकल सकता है 3, तो हम वो कॉमन निकालेंगे यहां पे। तो देखिए आपका फाइनल आंसर किस तरीके से बनेगा। यहां पे बचा रहा 5 रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस ऑफ 1 अपॉन 3x माइनस 5, यहां पे पावर में 4 और यहां से 3 निकल गया बाहर
अब ये ब्रैकेट नहीं भी दिया तो चलता है, क्योंकि अब हम इसको ऐड करने वाले हैं। एक ही टर्म है डिनोमिनेटर में, ऊपर बचा रहा डिनोमिनेटर, और ऊपर जो 3 कॉमन निकल गया, तो यहां पे बचा रहा 3x माइनस 5 और इधर +1, और डिनोमिनेटर में आ गया 2 इंटू रूट ऑफ 3x, सॉरी इसका पावर 3/2। ठीक है, अब फाइनल आंसर आपको किस तरीके से दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा टर्म इधर लिखा हुआ है, 5 इंटू 3 15 हो गया, और इसको उस तरफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। और स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको कोई चीजें नहीं समझ में आ रही उसके बारे में लिखिए। अगर आपको लग रहा है बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा स्लो है, उसके बारे में भी आप कमेंट में लिख सकते हो। और रही बात प्रॉब्लम्स की, तो अपन 1 बाय 1 पूरे प्रॉब्लम्स लेंगे, और मुझे लगता है कि बाकी प्रॉब्लम्स ले लेने हैं, जो होमवर्क देने हुए मैं आपको होमवर्क देते जाऊंगा। ठीक है, तो ये रहा 1.1 का पहले के 6 प्रॉब्लम्स, और उसके बाद वाला प्रॉब्लम दूसरे वीडियो में आपको आज ही मिल सकता है, या फिर अगर आज नहीं मिला तो कल मैं आपको 2 वीडियो जरूर सेंड करूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे बाद में।